हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और बने रहिए एकदम ज़बरदस्त अपडेट के साथ। आप सभी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी जीएनए में अपेयरिंग है, जितने भी लोग 20 से 23 वाले हैं या 20 से 23 के पीछे वाले, वो तो पास कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बुरी खबर है एमपी वालों के लिए। एमपी वालों के लिए मैं पहले भी कहा था कि उनको ये वैकेंसी नहीं पकड़ाएगा, जबकि बिहार वालों को पकड़ा रहा है। जो बिहार वाले 19 से 22 वाले हैं उनको ये वैकेंसी पकड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन एमपी वालों को नहीं पकड़ाएगा क्योंकि उनका डिले हो गया है। उनका रिजल्ट तो सब चीज़ आ चुका है, बट उनका जो मार्कशीट है, मार्कशीट अभी तक कॉलेज में नहीं आया है। अब मार्कशीट के बाद ही प्रोसेस जो है आपके शुरू होते हैं रजिस्ट्रेशन के। तो जिस प्रकार से अभी बैठक हुई है स्वास्थ्य मंत्री की, स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि लगभग 6000 प्लस लगभग 6300 नर्स की बहाली किया जाना है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी होती है 6300 अपने आप में। 6300 बहाली जो है अपने आप में नर्स के लिए अच्छा खासा बहाली है। अगर जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको तो बहुत दुख होगा अगर ये वैकेंसी को मिस करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो उनको बहुत दुख होगा, क्योंकि एक बहाली आने के बाद फिर आपको अगले साल चुनाव है। ये प्रोसेस करते करते आपको चुनाव के आसपास ले जाके आपको नियुक्ति पत्र देगा। अब फिर उसके बाद सरकार बन जाएगी, फिर उसके बाद 1-2 साल ले लेगा। तो एक बहाली के बाद 3-4 सालों के बाद ही बहाली आता है। जैसे पिछले बहाली 2019 में आई थी नर्स की, तो अभी 2024 में यानी 5 सालों के बाद बहाली आने वाली है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसी प्रकार से अगर बहाली आई तो अभी बहाली आने के बाद फिर 5 साल यानी 29 तक बहाली आने, 28 तक बहाली आने का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो 5 साल का पैटर्न है, चूँकि अब जो चुनाव का मुद्दा है, अब जो सारा चीज़ें हैं वह बेरोजगारी पर अब मुद्दा आकर टिक गया है। तो हमें जो लगता है 5 साल का पैटर्न है, यह पैटर्न बदलेगा भी, क्योंकि बहुत सारे ज़िले में अभी जो है मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं जो आगामी 2-3 सालों में बनकर तैयार होंगे। तो इस हिसाब से आपको बहाली फिर से आएगा, लेकिन तब आपको 2-3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बहाली आ रहा है यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है जो मेहनत किए हैं अपने जीएनएम में। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा अवसर है कि वह अपने मेहनत को यहाँ पर रंग लाए और अच्छी खासी जो है अंक लाकर सीवीटी होगा। चूँकि अब मेरिट हट गया है तो सीवीटी होगा। तो आप लोग को नर्सिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी पढ़ने वाले होंगे उनके लिए मैं क्लास भी शुरू करूँगा मेडिकल नर्सिंग वाले पर। बाकी जो लोग चाहते थे वैकेंसी आए, वैकेंसी अब कितने दिन में आ जाएगी, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4 महीने में नियुक्ति की जाएगी। तो 4 महीने में हम मानते हैं। तो अगर 4 महीने में वैकेंसी आई तो एमपी वाले 19 से 22 वाले को पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनका 1 महीना में आ जाएगा मार्कशीट। उसके बाद मार्कशीट आते ही वह इन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो संभव है कि 1-2 महीने में उनका रजिस्ट्रेशन भी मिल जाए तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये होता है कि मात्र दूसरे स्टेट के रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई बिहार में होता नहीं है, मांगता है बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो एमपी वाले से कुल मिलाकर 19 से 22 वाले जो सेशन है उनका बहाली मुश्किल लग रहा है, उनका बहाली पकड़ाना, क्योंकि उनका अभी मार्कशीट आना है। मार्कशीट के बाद वो एमपी में रजिस्ट्रेशन होगा, एमपी से रजिस्ट्रेशन करा के बाद वो बिहार में ट्रांसफ़र कराएंगे और इन सब में जो है 5-6 महीना लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम एमपी का भी रजिस्ट्रेशन उनके पास आ जाता है तो वह जो है भरने के लायक हो जाएंगे। वह एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ कैसा जो है होता है। अगर बाद में मौका मिलेगा काउंसिल के समय कि ट्रांसफ़र करा कर लाइए तो उस बीच में वो ट्रांसफ़र भी करा लेंगे। लेकिन कम से कम एमपी का तो रजिस्ट्रेशन मिल जाए तब तो वो अप्लीकेशन कर पाएंगे। बाकी अगर जल्दी बहाली आ जाती है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अगर 3-4 महीना समय ले लेता है नोटिफिकेशन निकलने में तो मौका है एमपी वालों के लिए भी कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखा जाएगा कि एमपी में कितना जल्दी प्रोसेस चल रहा है, कितना जल्दी मार्कशीट आ जा रहा है, उसके बाद कितना जल्दी रजिस्ट्रेशन दे देगा अप्लाई करने के बाद। तो ये सारा चीज़ देखने वाली बात होगी। बातें को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी था मैंने बता दिया। बाकी अब की बार बहुत बड़ा अवसर है
और उन लोगों के लिए अवसर है जो पढ़ाई किए हैं, पढ़ने वाले हैं। उन लोगों के लिए कतई ऑप्शन नहीं होगा जो लोग कहीं 5 साल से जॉब कर रहे हैं संविदा पर, या अब उनको एक्सपीरियंस मिल भी जाएगा तो वह मेरिट में नहीं ला पाएंगे नंबर, तो उनको ऐसे भी छांट दिया जाएगा। क्योंकि एएनएम में आप लोग देखे हैं कि कम से कम 30% से कम जो नंबर लाए हैं वह उन पर बात ही नहीं किया गया, फेल कर गया। बहुत सारे लोग स्टूडेंट फेल कर गए। तो जीएनएम में भी यही हालात है, लोग डिग्री लेके बैठ जाते हैं, जॉब करते रहते हैं, सोचते हैं आएगा भरेंगे और जॉब हो जाएगा। अब वो बात नहीं है। पढ़ाई अब मस्ट है, पढ़िए। 62-6300 बहाली नर्स की आने वाली है। उसके साथ बहुत सारे मेडिकल का बहाली है, बट हम नर्स पर चर्चा कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग बिहार वाले खासकर, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। 6-7 महीना में जब भी एग्ज़ाम होगा सीबीटी, तो आप लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बाकी अभी ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा तो हम विशेष उस पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।